अस्सलाम वालेकुम। जी आज के एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। और वो टॉपिक है बेसिकली ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW। TPNW बेसिकली क्या है, इसका इंटरनेशनल अरीना के अंदर इम्पैक्ट क्या है। ऑलरेडी एक दुनिया के अंदर ट्रीटी है जिसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जाता है। ये बेसिकली उससे डिफरेंट किस तरह से है और क्या ये NPT को कम्प्लीमेंट करता है या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। TPNW बेसिकली एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक एग्रीमेंट है या ट्रीटी है जो कि 2017 के अंदर बेसिकली पास किया गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर से। इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 193 स्टेट्स हैं और उसके अंदर से 122 स्टेट्स ने इस ट्रीटी को की हक के अंदर फैसला दिया और ये बेसिकली ट्रीटी दुनिया के अंदर आया। 2021 में जिस वक्त तकरीबन 50 रियासतों ने इसकी मेंबरशिप हासिल कर ली तो ये ट्रीटी बेसिकली एंटर इनटू फोर्स हो गया और इस वक्त ये दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लॉ के तौर के ऊपर मौजूद है। इस ट्रीटी को TPNW को न्यूक्लियर बैन ट्रीटी भी कहा जाता है और इसका मकसद बेसिकली क्या है। इसका मकसद ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं उनको उनकी प्रोलिफरेशन को रोकना, उनकी टेस्टिंग को रोकना, उनकी पोजेशन को, उनके यूज़ को और थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को रोकना है। ये TPNW बेसिकली एक एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या उनकी एफर्ट के तौर के ऊपर ये मंजर आम के ऊपर आई। और बेसिकली वो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव था जिसके अंदर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, उसने और इसके अलावा जो दुनिया के अंदर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली उन्होंने मिल के इस ट्रीटी को बेसिकली पुश किया और इसको इंटरनेशनल एरिना के अंदर लेकर आए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने की ज़रूरत ये है कि 1968 के अंदर ऑलरेडी एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसको NPT भी कहा जाता है वो बनाई गई थी और उसका मकसद बेसिकली उसके 3 मकासद थे। उसका जो पहला मकसद था दुनिया के अंदर एटमी हथियारों के फैलाव को रोकना, नॉन प्रोलिफरेशन। उसका जो सेकंड उसका मकसद था वो ये था कि दुनिया के अंदर जो पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जो पीसफुल मकासद हैं उनको प्रमोट करना। और तीसरा उसका मकसद डिसआर्मामेंट था जो कि आर्टिकल नंबर 6 ऑफ द NPT के अंदर बताया गया था कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बेसिकली एक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट या बेसिकली जो एटमी हथियारों की पोजेशन है उसको अल्टीमेटली ख़त्म कर देंगे। लेकिन 1968 से लेके अभी तक इस वक्त तक हमारे पास दुनिया में 9 न्यूक्लियर रियासतें मौजूद हैं और ये 9 जो न्यूक्लियर रियासतें हैं ये बेसिकली इस TPNW को अपोज करती हैं और न्यूक्लियर वेपन्स की पोजेशन और उसकी परपेचुएशन को जस्टिफाई करती हैं। तो TPNW के जो एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को बनाया और इनको प्रमोट किया, उनका बेसिकली कहने का मकसद ये था कि दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटमी हथियार, वो लीथल वेपन्स हैं, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं और बड़े पैमाने के ऊपर तबाही फैलाते हैं और इनडिस्क्रिमिनेट वेपन्स हैं, इसलिए इनको एबॉलिश किया जाए। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया के अंदर 1945 के अंदर पहला न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया गया अमेरिका की तरफ से और उसके बाद दुनिया में उस वक्त से लेके अभी तक सिर्फ 2 दफ़ा न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ किया गया। वो हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने जापान के ख़िलाफ़ यूज़ किए गए थे और उसके अंदर तकरीबन 1000 से लेके 130,000 पीपल, 1 लाख से 1,30,000 लोग इस दुनिया के सफ़ाई हस्ती से मिट गए और उनको न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ की वजह से उनके वो विक्टिम बन गए। तो उसके बाद से ही इस चीज़ की कैंपेन शुरू हो गई कि नॉन प्रोलिफरेशन यानी एटमी एटमी हथियारों के फैलाव को रोकना बेसिकली एक दुनिया के टॉप एजेंडा के ऊपर था। लेकिन दरमियान में क्योंकि कोल्ड वॉर शुरू हो गई तो इस वजह से अमेरिका, सोवियत यूनियन और बाकी जो रियासतें थीं उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करना शुरू हो कर दिया, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा सा बैक बर्नर के ऊपर चला गया। तो NPT बेसिकली जब बनाया गया वो बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी कहा जाता है उसको। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 2 ऑफ द NPT बेसिकली इस चीज़ के अंदर
स्टेट्स के माबैन डिस्क्रिमिनेशन या उनके दरमियान में फ़र्क करती हैं कि दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से करता है कि दुनिया के अंदर 5 ऐसी एटमी रियासतें मौजूद हैं जो कि लेजिटिमेट न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जिसके अंदर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 वीटो मेंबर स्टेट्स भी हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, सोवियत यूनियन उस वक्त, तो बाद में रशिया, चाइना और फ्रांस। ये 5 कंट्रीज़ बेसिकली को कहा गया कि दे आर बेसिकली द लेजिटिमेट न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, या ये कानूनी तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। जबकि इसके बाद के आने वाली रियासतों को इस चीज़ के लिए रोका गया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगी, और बेसिकली एनपीटी को बनाने का मकसद ये था कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इसके अलावा जितनी भी रियासतें हैं वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, और उनको इस चीज़ के लिए रोका जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं। इसको बनाने के लिए जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनको इस चीज़ के ऊपर ल्योर किया गया, उनको ये प्लेज किया गया और उनको एक बारगेनिंग बेसिकली पोजीशन दी गई कि जो न्यूक्लियर वेपन रियासतें हैं वो नॉन न्यूक्लियर वेपन रियासतों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटेरियल पीसफुल पर्पसेस के लिए देंगे। इस वजह से नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एनपीटी को साइन करें। और इसी तरह जो आर्टिकल नंबर 6 है उसके अंदर ये जो 5 रियासतें थीं, इन्होंने इस चीज़ का प्लेज किया कि ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स अल्टीमेटली एक दिन ख़त्म कर देंगे। लेकिन आर्टिकल नंबर 6 ऑफ द एनपीटी इज़ बेसिकली ए सब्जेक्ट टू डिबेट, क्योंकि बेसिकली ये एक आर्टिकल है जो कि ये बात करता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स रियासतें हैं जनरली वो इस चीज़ के ऊपर प्लेज करेंगी कि अपने गुडविल के साथ ये अपने एटमी हथियार इस दुनिया से ख़त्म कर देंगी। लेकिन आज तक उनका ये वादा जो है ये सिर्फ वादा ही है, और उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक नहीं हुई। तो 1995 के अंदर एनपीटी जो कि 25 सालों के लिए पहले बनाई गई थी और उसको फिर 1995 के अंदर इंडेफिनिट एक्सटेंशन दी गई, तो नॉन न्यूक्लियर वेपन रियासतें जो थीं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपना कंसर्न, अपनी वरी, अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना एंगर ज़ाहिर करना शुरू किया कि अब तो दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर भी नहीं थी, तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जाए। लेकिन हर 5 साल की जो एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस होती है वो उसके अंदर जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का ऑब्जेक्टिव है वो उसको पूरी तरह से उसके ऊपर ना अमल किया जाता है और ना ही कोई उसके अंदर अमली एक्शंस लिए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स ने इस चीज़ के ऊपर अपना कंसर्न भी शो किया और अल्टीमेटली इस चीज़ के ऊपर फ़ैसला किया कि हम एनपीटी के अलावा एक और पैरेलल एक अरेंजमेंट बनाएं जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी एटमी हथियारों को दुनिया से ख़त्म करने के लिए एक इनिशिएटिव लें। और वो इनिशिएटिव बेसिकली कुछ कंट्रीज़ जिसके अंदर अल्जीरिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और कुछ कंट्रीज़ थीं जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव शुरू किया। और 2013, 14, 15, 16 में बहुत सारी इसके ऊपर काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई। उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको आईकैन भी कहा जाता है, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर एबॉलिशिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के अंदर 650 बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है और दुनिया में तकरीबन 110 ममालिक के अंदर ये इसकी से है। और उन्होंने बेसिकली पुश किया इन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को कि वो टीपीएनडब्ल्यू के लिए एफर्ट्स करें। अल्टीमेटली 2016 के अंदर ये फैसला किया गया कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के अंदर इस जो इशू है इसके ऊपर वोटिंग की जाएगी। 2017 में जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस की बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई पर्टिकुलरली इस मौजू के ऊपर बैन ट्रीटी की डिस्कशन के अंदर, तो तकरीबन वोटिंग के अंदर 122 स्टेट्स ने टीपीएनडब्ल्यू के हक में फ़ैसला दिया, जबकि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे जो जिनके पास एटमी हथियार हैं उन्होंने बेसिकली इस जो पूरा प्रोसेस था टीपीएनडब्ल्यू का, ना सिर्फ उसको अपोज किया बल्कि इसके अंदर किसी भी जो इनकी डिस्कशन पॉइंट्स थे उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं की। 2021 के अंदर ये ट्रीटी बेसिकली एंटर इनटू फोर्स हो गया, या इसकी आप समझ लें कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर इफ़ेक्टिवनेस शुरू हो गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो नॉन न्यूक्लियर रियासतें हैं और उनके जो अलाइड स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली नाटो और वो स्टेट्स जिनके पास एक्सटेंडेड न्यूक्लियर डिटेरेंस है, वो इस पूरी की पूरी मूव को बेसिकली अपोज करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन
इस वक्त नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो TPNW इस वक्त तकरीबन इसके 94 मेंबर्स हैं, जो कि इसको जिन्होंने इसको ट्रीटी को साइन किया है। तो दुनिया के अंदर इस वक्त जो 9 न्यूक्लियर रियासतें हैं, जिसके अंदर परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैं, वीटो मेंबर्स वो तो हैं ही हैं। इसके अलावा 4 ऐसी रियासतें हैं जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। इन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए और उन्होंने ये जो TPNW का इनिशिएटिव है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए या दुनिया से एटमी हथियारों को ख़त्म करने का इनिशिएटिव है, उसको अपोज किया। और उनकी जस्टिफिकेशन ये है कि बेसिकली एटमी हथियार हमारी मुल्क की सालमियत के लिए एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। इस वजह से हम TPNW के इनिशिएटिव को अपोज करते हैं। और 73 जो स्टेट्स हैं वो इसकी स्टेट पार्टीज़ हैं आउट ऑफ 193 पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एट दिस पर्टिकुलर टाइम। ये जो बेसिकली एग्रीमेंट है, जिसको बैन ट्रीटी भी कहा जाता है या TPNW भी कहा जाता है, ये बेसिकली तकरीबन 11 पेज की डॉक्यूमेंट है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर मौजूद है और इसके तकरीबन 20 आर्टिकल्स हैं। इसका एक बड़ा पावरफुल किस्म का प्रीएम्बल है या उसका आगाज़ है और उसके बाद तकरीबन 20 आर्टिकल हैं जो कि बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ों से इन स्टेट्स को रोकते हैं। जिसके अंदर ये आर्टिकल नंबर 1 इसका एक बड़ा पावरफुल किस्म का आर्टिकल है, जो इस चीज़ की बात करता है कि दुनिया के अंदर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी टेस्टिंग, उनकी पोजेसन, उनका ट्रांसफ़र, उनको एक्वायर करना बेसिकली ये इलीगल है। इसी तरह अगर कोई स्टेट किसी स्टेट से न्यूक्लियर वेपन्स लेती है या न्यूक्लियर मटेरियल लेती है, ये भी मना है। इसके अलावा एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग, और इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो NPT में नहीं थी और इसमें है वो ये थी कि द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड द थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी एटमी हथियारों का यूज़ और उनको यूज़ करने की थ्रेट करना दूसरे कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, ये भी इलीगल करार दिया। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 6 में जो TPNW है वो ये कहता है कि जो जितने भी जिस किसी रियासत में अगर न्यूक्लियर वेपन्स की एक्सप्लोजन होती है, न्यूक्लियर टेस्ट होता है या उनका यूज़ होता है, उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विक्टिम असिस्टेंस करे। यानी वो लोग जो एटमी हथियार से अफेक्ट हुए हैं, उनको वो रियासत जिनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हुए हैं, वो उन जो विक्टिम्स हैं उनकी बेसिकली असिस्टेंस करेगी। इसी तरह जो इन्वायरमेंटल डैमेज है या माहौल की आलूदगी है रेडिएशन इफ़ेक्ट की वजह से, ये भी उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसका हिस्सा बनेगी कि उसके लिए इक़दाम करें। जी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स NPT की रो से ना न्यूक्लियर वेपन्स बना सकती हैं, ना उनको यूज़ कर सकती हैं, एक्वायर भी नहीं कर सकती। तो फिर ये TPNW बनाने का बेसिकली मकसद क्या है, जबकि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और उनकी अलाइड स्टेट्स बेसिकली इस TPNW की मूव को अपोज करते हैं, वो इसका हिस्सा भी नहीं है। तो फिर बेसिकली TPNW के बनाने का बेसिकली मकसद क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रिसर्च की गई और उसके अंदर बेसिकली मैंने ये देखा कि इसके अंदर 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि TPNW को NPT से डिफरेंट भी करते हैं और उनका इसके अंदर TPNW का रोल बेसिकली ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अप्रोच है जिसको कहा जाता है स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइजेशन है कि अगर किसी चीज़ को आप टू ट्रीट समथिंग एज समथिंग डिस्ग्रेसफुल एंड वर्थलेस, कि कोई चीज़ बुरी है तो उसको बेसिकली बुरा करार दिया जाए और उसका एक स्टिग्मेटाइजिंग इफ़ेक्ट बेसिकली क्रिएट करने की कोशिश की जाए। तो बेसिकली जो TPNW के एडवोकेट्स हैं, बैन ट्रीटी के एडवोकेट्स हैं, वो इस चीज़ की बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि TPNW आज बना है तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट सब आएंगे और इसको बेसिकली साइन कर देंगे और दे विल बिकम मेंबर ऑफ द TPNW। नहीं, बल्कि इसका एक स्टिग्मेटाइजिंग इफ़ेक्ट है, वो ये है कि जिस वक्त इस चीज़ की डिबेट होगी तो जो पब्लिक ओपिनियन है अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स वो जनरेट की जाएगी और वो लोग जो कि जहाँ पर ये न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, एटमी रियासतें या अलाइड स्टेट्स, वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ के ऊपर प्रेशर डालेंगी कि बेसिकली एटमी हथियार दुनिया की सलामती, पीस, स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा हैं और उनको ख़त्म किया जाए।
और ये स्टिग्मेटाइजिंग इफ़ेक्ट बेसिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट और एक इम्पैक्टफुल एक प्रोसेस है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ ने लोकल लेवल के ऊपर इस TPNW से अफेक्ट होके बेसिकली न्यूक्लियर बिजनेसेस करने वाली जो कंपनीज थी, जो न्यूक्लियर वेपन्स के बिजनेसेस करती थी, उनको अपने बिजनेसेस से रोक दिया। फॉर एग्जांपल, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की जो पेंशन एंड फंड ग्लोबल है, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बिजनेस वाले कंट्रीज़ जो कंपनीज थी उनको उनके साथ ट्रेड करना रोक दिया। इसी तरह बेल्जियम में एक बैंक है KBC, उन्होंने भी इसी तरह जो पेंशन उनका जो पेंशन फंड्स था, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स कंपनीज जो बनाती हैं या उनको उनको प्रमोट करती हैं, उनके साथ अपने बिजनेसेस को रोक दिया। तो जो स्टिग्मेटाइजेशन है वो एक इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है। इसी तरह आप ये देखें कि कुछ सर्वेज़ हुए यूरोप के अंदर, और जिसमें तकरीबन 4 रियासतें वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी और इटली, इनके अंदर सर्वे हुए, और तकरीबन 52% से लेके 72% ऑफ द पोल्स दे सजेस्ट के उन जो लोग थे वो बेसिकली इस न्यूक्लियर वेपन्स के ख़िलाफ़ थे, और उन्होंने अपनी जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं उनको इस चीज़ के लिए बेसिकली कॉल किया कि आप जो नेटो की जो न्यूक्लियर शेयरिंग है उससे बेसिकली ख़त्म हो, और जो TPNW है उसको ज्वाइन करने के लिए सोचें। ये बेसिकली जो एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट है, जिसकी वजह से ये TPNW भी बनाया गया, बैन ट्रीटी भी बनाया गया, इसकी सिग्निफिकेंस इस चीज़ से अयान होती है कि 2017 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ICAN, इसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। और पिछले साल आप देखें कि 2024 में जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन निहॉन हिदानको, जो कि जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जापान में किए गए एटमी धमाकों के जो सर्वाइवर्स थे जिनको हिबाकुशा भी कहा जाता है, उनकी असिस्टेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और पिछले साल 2024 में उस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया इनकी इन एफर्ट्स की वजह से। इस स्टिग्मेटाइजिंग इफ़ेक्ट की वजह से नीदरलैंड्स, जो कि एक ऐसी कंट्री है जो कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कंट्री के अंदर होस्ट भी करती है, नेटो के न्यूक्लियर एक्सटेंडेड डिटरेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर, उसने बेसिकली इस इफ़ेक्ट इसका हुआ, और उसकी वजह से नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने अमेरिका के प्रेशर होने के बावजूद TPNW की डिस्कशन के अंदर हिस्सा भी लिया, क्योंकि वहाँ की आवाम ये चाहती थी कि TPNW की डिस्कशन के अंदर हिस्सा लिया जाए। लेकिन जिस वक्त की वोटिंग हुई 2017 में, तो नीदरलैंड एक ऐसा कंट्री था जिन्होंने पार्टिसिपेशन तो की, लेकिन इन्होंने एक नेगेटिव वोट दिया। TPNW बेसिकली एक स्टिग्मेटाइजिंग इफ़ेक्ट और एक नॉर्मेटिव इम्पैक्ट बेसिकली क्रिएट करता है। अगर देखा जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेसिकली इस वक्त एक ऐसी कंपटीशन के अंदर है जिसके अंदर अमेरिका एक ताकत के तौर पे, एक डोमिनेंट पावर के तौर के ऊपर, चाइना की जो राइज़ है उसको बेसिकली उसको स्टॉप करने में या उसको कंटेन करने के अंदर लगा हुआ है। इसी तरह जो रशिया है वो रिसर्च कर रहा है, रिसर्जेंस ऑफ रशिया है। इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर देखा जाए तो TPNW का जो एक इनिशिएटिव है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का इनिशिएटिव, वो इस कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर रेलिवेंट नज़र होता हुआ नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि जब कंपटीशन हो, नज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा तजादात हों, तो उसके अंदर इस तरह के इनिशिएटिव लेना और स्टेट्स का इस तरफ लेके आना एक बड़ा मुश्किल बेसिकली टास्क होता है। TPNW प्रैक्टिकली तौर के ऊपर शायद आज के दौर के अंदर जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बनी हुई है, शायद उसके अंदर कोई एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्रिएट ना कर सके, बिकॉज ऑफ द US बेसिकली कंपटीशन विद द चाइनीज़। इसी तरह रशिया जो कि इस वक्त रिसर्च कर रहा है, और इस वक्त दुनिया के अंदर रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कंपटीशन चल रहा है। लेकिन ये बेसिकली एक नॉर्मेटिव इम्पैक्ट, इसका एक स्टिग्मेटाइजिंग इफ़ेक्ट ज़रूर है। जी, अब इस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं कि TPNW NPT से डिफरेंट कैसे हैं। TPNW बेसिकली
एनपीटी को कम्प्लीमेंट करता है, ना कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल नंबर 6 ऑफ द एनपीटी ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर बात करता है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होनी चाहिए दुनिया के अंदर, और टीपीएनडब्ल्यू बेसिकली एक री इन्फोर्सिंग इनिशिएटिव है उस आर्टिकल नंबर 6 ऑफ द एनपीटी का, ना कि उसके कॉन्ट्रडिक्शन में है, जो कि कुछ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ये समझती हैं कि जो टीपीएनडब्ल्यू बेसिकली एक इनिशिएटिव है, ये एनपीटी से एक पैरेलल है, तो ये बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन रजीम के लिए एक इतना कारगर साबित नहीं होगा। तो ये बेसिकली उसको एक कम्प्लीमेंट करता है, ना कि कॉन्ट्रडिक्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अनलाइक एनपीटी, टीपीएनडब्ल्यू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की तकसीम नहीं करता, बल्कि टीपीएनडब्ल्यू तमाम रियासतों के ऊपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करता है कि दुनिया के अंदर जो एटमी हथियार हैं उनसे उनको ख़ात्मा किया जाए, उनकी टेस्टिंग को ख़त्म किया जाए, उनके उनके यूज़ को और उनके थ्रेट ऑफ यूज़ को ख़त्म किया जाए। तो हम ओवरऑल अगर देखें इस पूरे पूरे टीपीएनडब्ल्यू की न्यूक्लियर बैन ट्रीटी की डिबेट को, तो हम ये देखेंगे कि इस एग्रीमेंट ने बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन रजीम के अंदर एक टर्निंग टाइट की एक बेसिकली टर्निंग टाइट के तौर के ऊपर इसको लिया जाता है। ये बेसिकली आउट कराए हैं उन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की तरफ से, जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने अपना जो एक कमिटमेंट थी आर्टिकल नंबर 6 ऑफ द एनपीटी, उसको पूरा ना करने के लिए इन लोगों की जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ये उनकी बेसिकली फ्रस्ट्रेशन थी, उनका बेसिकली उनका डिस्प्लेयर था, जिसकी वजह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। टीपीएनडब्ल्यू के को दरपेश बहुत से मसाइल हैं, जिसके अंदर सबसे पहला मसला तो यही है कि नॉन न्यूक्लियर रास्ते और उनके साथ अलाइड स्टेट्स लाइक नेटो, जापान, साउथ कोरिया और स्टेट्स जो कि इस चीज़ की बेसिकली मुखालफत करती हैं टीपीएनडब्ल्यू के इनिशिएटिव की, एक तो ये है। इसी तरह जो हम ये देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर टीपीएनडब्ल्यू बेसिकली नेशनल अरेंजमेंट्स की बात करता है, जबकि इसकी ओवर आर्किंग बॉडी जो है उसका तयन करना अभी बाकी है। तो उसकी वेरिफिकेशन और इन्फोर्समेंट मेकनिज़म का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम ये देखते हैं कि टीपीएनडब्ल्यू ने इस वक्त दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल नॉर्म क्रिएट किया है इस नॉन प्रोलिफरेशन और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के इनिशिएटिव में, और एक ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स है पर्टिकुलरली इन द वे फॉरवर्ड फॉर द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। टीपीएनडब्ल्यू का बनना इस चीज़ को साबित करता है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बेसिकली दुनिया के अंदर से एटमी हथियारों को ख़त्म करना बेसिकली एक जेन्युइन कॉल है। ये एक कंपेलिंग आइडिया है, जिसको ज़्यादा अरसे तक रिपुडिएट नहीं किया जा सकता, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और टीपीएनडब्ल्यू बेसिकली एक मेजर माइलस्टोन है उस एफर्ट की तरफ, जो एक ख्वाब है, जो कि प्रेसिडेंट ओबामा ने भी देखा था कि मैं दुनिया के अंदर ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ, अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे, जिसको ग्लोबल ज़ीरो भी कहा जाता है। तो उस ख्वाब के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक मेजर माइलस्टोन के तौर के ऊपर इनिशिएटिव लिया गया है। थैंक यू वेरी मच।